नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं तोसाम भिवानी जिले हरियाणा प्रदेश में। और फिर दोबारा से हमारे साथ वही पुराना चेहरा, मुद्दा नया है, जगह पुरानी है और शक्ल पुरानी है। हमारे साथ किसान रमेश पंगाल खास बातचीत में भारत अवार्डिड, स्टेट अवार्डिड किसान, जो एकमात्र हरियाणा के ऐसे किसान हैं जो पूरे भारत में सम्मानित हो चुके हैं। आज हम बातचीत करेंगे खास मुद्दे को लेके, खास विषय को लेके, क्योंकि बातचीत करेंगे हम गाय माता को लेके, क्योंकि अक्सर गाय के ऊपर राजनीति होती रहती है और गाय में 36 करोड़ देवी देवता बसते हैं। गाय हिंदुओं की प्रतीक है, औषधियों की खान है। आज पंगाल साहब से बातचीत करेंगे, रमेश जी से, क्योंकि चुनावी समय बहुत नज़दीक है। तो गाय को मुद्दा क्यों बनाया जाता है अक्सर, ये भी जानेंगे। क्या ज़रूरी है गाय को आगे रख के राजनीति करना। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे खास बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, बातचीत करेंगे हम गौ माता को लेके। आपने देखा होगा अक्सर अभी नू हिंसा भी चली, वहाँ पे क्या क्या कांड हुए, सब आपने देखा होगा। तो आज बातचीत करेंगे, बात वही मुद्दा वहीं अटका हुआ है, गाय को लेके। बहुत ऐसे हैं जो गाय को लेकर राजनीति कर रहे हैं, कई ऐसे हैं तो गाय का काम भी कर रहे हैं। तो आप किसान हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं गाय माता को लेके? क्योंकि आपके पास शायद ही गाय होगी या नहीं होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन अक्सर फिर भी हम आपके मुख से जानना चाहेंगे, आखिर चुनाव के समय आने के बाद ही गाय को मुद्दा क्यों बनाया जाता है? बहुत बढ़िया बात करी मुन्ना भाई, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ये कोई इंटरव्यू टाइप नहीं है। ये एक संवाद का और विचार का मसला है। शायद हम गलत हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है हम भी गलत हों, लेकिन इसको हम संवाद की तरह बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही कहा आपने। आज जो गाय को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, गाय की दुर्गति हो रही है, ना वो मर रही है ना वो ठीक से जी पा रही है। ये फंस गई, ये इस धर्म के चक्रव्यूह में, सनातन के चक्रव्यूह में, हिंदू के चक्रव्यूह में, मुसलमान के चक्रव्यूह में फंस गई बेचारी गाय। और ये गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, फलाना है, ढिढका है। मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि गाय का समाधान इस तरह से नहीं होगा, गाय की रक्षा इस तरह से नहीं होगी। गोरक्षक गाय की रक्षा नहीं कर सकते। गाय की रक्षा होगी ज़रूरत से, गाय की रक्षा होगी। हाँ, आप कहते हैं गोरक्षक नहीं कर सकते, गाय का ऐसे समाधान नहीं है, गाय की रक्षा गौशाला नहीं कर सकती, तो आपके पास ऐसी क्या मैजिक है कि आप जो गाय की रक्षा कैसे हो सकती है, आप बता दीजिए। जो मुन्ना भाई ये दोगलापन है ना, इससे समाधान कभी नहीं निकलेगा, किसी भी समस्या का नहीं निकलेगा। गाय का समाधान निकलेगा गाय को घर में पालने से, गौशालाओं से समाधान अगर निकलता होता तो इससे बेहतर सरकार नहीं है गोरक्षक। भाजपा की सरकार आप जानते हो ना, निकल गया होता अब तक। विश्व हिंदू परिषद की सरकार है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सरकार है, ये गोरक्षकों की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। इससे बेहतर सनातनी धर्मवाली ठेकेदार धर्मात्मा सरकार तो कोई हो नहीं सकती। तो फिर आज ये मुद्दा जस का तस 9 से 10 साल हुए क्यों बना हुआ है? मैं आपको दोगलेपन की बात जो कर रहा हूँ ना, मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे खुद के अंदर दोगलापन भरा हुआ है। चाहे वो गोपालक हो, गोरक्षक हो, गो सेवक हो, कोई भी हो, दोगलापन भरा हुआ है। गाय, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं कहा था कि देखो इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। गाय को ये कहा था कि औरत के बाद, महिला के बाद अगर इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी कोई चीज है तो वो गाय का दूध है। इसलिए इसको श्रेष्ठ बताया था। ये कोई देवी नहीं है, ये माता नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक श्रेष्ठ पशु है, पालतू पशु है, इससे बेहतर कोई भी पशु नहीं है। इसका दूध, माँ के दूध के बाद गाय का दूध सबसे बेहतर है। गाय का गौमूत्र है, ये भी एंटीबायोटिक है। मच्छर हो, चाहे गोबर हो, पहले हमारे घरों को लीपते थे। ये एक अच्छा श्रेष्ठ पशु था और इसको इसी वजह से हम पालते थे, हमारे पूर्वज पालते आए हैं। और इसका बच्चा जो बछड़ा होता था वो पूरा खेती में काम आता था। अब आप ये बताओ यार, तब भी तो हम ज़रूरत के हिसाब से हर एक चीज़, ऊँट था वो कहाँ गया?
ऊंट क्यों नहीं है इस देश में? घोड़ा था, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी, चाहे युद्ध का मामला हो, खेत का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो, या घर में दूध, दही, घी, लस्सी का मामला हो, श्रेष्ठ पशुओं का चुनाव किया था हमारे पूर्वजों ने। फिर इन पाखंडियों ने इनको किस तरह से ले करके इन्होंने पता नहीं इसको एक धार्मिक मुद्दा भी बना दिया, राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया। इस तरह गाय बचेगी? गाय पालने से बचेगी। जो सरकारें खर्चा कर रही हैं गौशालाओं पर, फलाना ढिमका पर, अब किसान क्या करेगा बेचारा? अगर वो पैसा, गाय का दूध 100 रुपये लीटर कर दो ना, उसी दिन एक गाय भी सड़क के ऊपर दिखा देना आप। हर किसी किसान के घर में गाय होगी। जब तक अब गाय का विकल्प हमारे यहाँ पर 200 साल पहले कोई भैंस नहीं थी। जिस तरह नए नए घास आ गए, नए नए बीज आ गए, नए नए पशु आ गए, नए नए पक्षी आ गए, और जो हमारे पहले वाले थे वो विलुप्त हो गए, उसी तरह भैंस नहीं थी। भैंस, गाय का अल्टरनेट विकल्प निकाला नहीं, अपने आप आई या जो भी है। भैंस आए, भैंस का दूध 80 रुपये किलो है, गाय का दूध 30 रुपये किलो है। भैंस 15-15 लीटर दूध देती है, गाय 5-6 किलो दूध देती है। बताओ किसान कैसे पालेगा? फिर दोगलापन जो मैं बोल रहा हूँ, दोगलापन मेरे अंदर भी है। मैं कटड़ा बेच रहा हूं, बिल्कुल मेरे को ये बताया कि भैंस का कटड़ा बेच रहा हूं तो ये हत्थे में जा करके कटेगा, है कि नहीं? कटेगा ना, तो मैं धर्मात्मा होगा। लेकिन गाय का बछड़ा होगा, मैं गौशाला में 2100 रुपये देकर के छोड़ाऊंगा, क्योंकि वो बिकता नहीं है। जरूरत, धर्म, कोई भी धर्म हो, धर्म इसलिए बनाए हैं कि जीवन शैली आसान हो जाए। हर पशु का उपयोग किया गया है, जो भी इसमें लायक थे। आज ये हर जगह देखा होगा कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं गोरक्षक, मैं गौशाला का इंचार्ज, मैं फलाना, मैंने ये दान कर दिया। कुछ नहीं है, ये रोजगार बना रखा है। आज हाँ, रमेश पंगाल जी से बातचीत ये जरूर करेंगे। फिलहाल आग सी लगी हुई है हरियाणा प्रदेश में, आपने खूब देखा होगा। सब अपने अपने तरीके से धर्म रक्षक, गो रक्षक, कोई गो भक्षक, कोई गो भक्षक दिखा रहे हैं, किसी को गो रक्षक दिखा रहे हैं। एक युद्ध चला हुआ है, युद्ध पंगाल साहब, और ये युद्ध कहाँ जाके रुकोगे ये तो हमें पता नहीं। लेकिन ये युद्ध चुनाव के समय ही क्यों चलता है? क्या वास्तव में ही जो गो रक्षक हैं या जो गो भक्षक हैं, जो अपने आप को टीआरपी पीआरपी जो लेना चाहते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, एक नहीं कम से कम 20 दर्जन लोग ऐसे हैं जो अक्सर आप रोज रात को देखते हो, तो अब क्या मानते हो उनको? मैं फिर दोगलापन वाली बात दोहराऊंगा। मुन्ना भाई, एक दौर था जब हमारे देश में 30 करोड़ आबादी का पेट भी देश नहीं भर पा रहा था। वो दौर था लगभग 1930, 1940, 1950 का, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे पास। तब जो गरीब लोग हुआ करते थे वो मांस खाया करते थे, क्योंकि अनाज नहीं था, देश के पास पर्याप्त अनाज नहीं था। उनको अछूत मानकर लोग अपने घरों में भी नहीं घुसने देते थे, है कि नहीं? आज वही मांस गरीब की पहुंच से दूर चला गया, क्योंकि वो 1,000 रुपये रेट हो चुका है उसका। आज ये बने बनाए दोगले लोग मांस खाए, अंडा खाए, मछली खाए, मुर्गा खाए, कटड़ा खाए, ब्रेड खाए, बकरी खाए, हैं? और वो वही आदमी शाम को गाय के ऊपर प्रस्ताव पास करे। ये दोगलापन है या इसको और कुछ कहोगे आप? फिर अगर ये इतने सच्चे गौ भक्त हैं तो जो सरकारी अप्रूवल लाइसेंस मिले हुए हैं, कितने कत्ल खाने हैं, गौओं के कत्ल खाने हैं, वो कितने हिंदुओं के कत्ल खाने हैं। यार किस तरह की दोगली नीति अपना रहे हो आप लोग? पहले भी यही था। हम गौ भक्त, गौ का बछड़ा कोई बुरा तो नहीं होता। अगर गऊ को माता मानते हैं तो उस बच्चे को नपुंसक बना करके, उसको बैल बना करके पूरी जिंदगी उसको खेत में घसीटा करते थे या नहीं करते थे? यार ये किस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, किस तरह का माहौल, कितना दोगलापंथी है। बाकी का मांस खाओ, इसका वैध है, इसका अवैध है, ये जायज है, ये नाजायज। जब जिस चीज की सृष्टि का नियम है, जब उसकी जरूरत नहीं होगी तो अपने आप विलुप्त हो जाएगी। जहां पर ये देख रहे हो पहाड़, यहाँ पर मेरे दादा 80 साल पहले चीता था, शेर था, ये आइनाज थे, लकड़ बग्गे थे, भेड़िए थे, पता नहीं कितने वो जो थे। कहाँ गए वो? क्योंकि वो मांस की बात है ना, हर घर में रेवड़ होता था। आज से 70 साल पहले हर घर में, ये वीडियो सुन रहे हैं, कोई बुजुर्ग भी सुन रहा होगा, हर घर में 10-10, 15-15 गाय होती थी। हर घर में बकरी भेड़ का वो होता था। पशुओं की संख्या इतनी थी, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, घसीट के अड्डा रोड जिसको बोलते थे वहाँ डाल आते थे। आज वो गिद्ध कहाँ गए?
आज वो डोड का कहाँ गए? आज हमारे देखो, मैं हरियाणा से हूँ तो मैं कई भाइयों बताना चाहता हूँ, ये कुदरत का सृष्टि का नियम है। आज वो खरसना कहाँ गया? हाँ, आज वो खरसना कहाँ गया? वो बुई कहाँ गई? वो खींप कहाँ गई? वो डाब कहाँ गई? वो दुचाब कहाँ गई? और ये नए नए खरपतवार जितने आए हैं, ये कहाँ से आ गए? वो पक्षी कहाँ गए जो पहले थे? हमारे कितने भी, चाहे गिद्ध हो, डोडकाग हो, कुछ भी हो, गुरसल हो, कितने पक्षी विलुप्त हो गए। ये प्रकृति का नियम है, जिसका अनुकूल उसका खाद्य पदार्थ उसका अवेलेबल नहीं होगा, वो अपने आप चला जाएगा कहीं ना कहीं। आज गौ माता की इतनी दुर्गति कर रखी है। मैं बताऊं मुन्ना भाई, गौ माता बचेगी तो सिर्फ घर में पालने से बचेगी। गौ माता तो इसको मुद्दा बना करके, राजनीतिक मुद्दा बना करके या धर्मात्मा का, आज कई लोग इस तरह से वो कर रहे हैं, ये इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे इस गौओं का ठेका सिर्फ इसी बंदे। अरे मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में कोई भी गाय, उनके परिवार में या रिश्तेदारी में, उसका बछड़े का क्या करते हो तुम लोग? आपके पास है गाय? पहले आप बताइए। मैं, मेरे पास है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मैं धर्मात्मा हूँ। मैं मेरी ज़रूरत के अनुसार रखता हूँ उसको। मेरे उसका दूध ठीक लगता है, मेरे को लस्सी ठीक लगती है, दही ठीक लगता है, उसका घी ठीक लगता है, मैं इसलिए रखता हूँ। मैं कोई धर्मात्मा इसलिए नहीं कि देखो मैं गोरक्षक हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। नहीं नहीं, मैं मेरी ज़रूरत के हिसाब से रखता हूँ। मैं मेरी ज़रूरत के हिसाब से रखता हूँ। आज आज जो ये गंद फैला रखा है ना, एक भी इसको रोजगार बना लिया गया है। क्यों? आज कितनी 1-1 लाख गाय की गौशाला है राजस्थान में, उनके बछड़े कहाँ जाते हैं? बछियाँ तो ठीक है, उसका मतलब एक हिस्सा बन जाती है, उनके बछड़े कहाँ जाते हैं? इतने बड़े बड़े कत्लखाने हैं। अगर ये बंदे इतने सच में धर्मात्मा हैं तो ये कत्लखानों के सामने जाकर क्यों नहीं बैठते हैं? आज हिंदुस्तान बीफ के व्यापार में दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बीफ के कारोबार में इतना पैसा कमा रहा है हिंदुस्तान। सरकार ने तो कानून बना दिया कि बीफ का व्यापार करो, सरकार को पैसा मिलेगा। और हमारे यहाँ बीच में, गांव में, ग्रामीण एरिया में इसको इस तरह से तो थोप दिया गया कि इंसान मर रहे हैं। यार ये विश्व हिंदू परिषद वाले, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले, ये गौ रक्षक, ये अपने आप को धर्मात्मा और ठेकेदार, हिंदुओं का, सनातनी का ठेकेदार कहने वाले, कितने किसान आत्महत्या करके मर गए। किसी ने मदद की उस किसान की? उसके ऊपर आंसू बहाया? अरे गाय से तो पहले आता होगा ना, इंसान मानव पहले आता होगा। कितने शहीद हो गए हमारे जवान देश की रक्षा करते करते, कितने लोग रोए उसके ऊपर। कोई नहीं, अपनी दुकान बना रखी है इन लोगों ने, दुकान। इतना धर्मात्मा, जो धर्मात्मा है ना भाई, वो प्रचार नहीं करते के, वो गाय की रक्षा के लिए प्रचार नहीं करते, उसकी दयालु प्रवृत्ति होती है, वो अपने आप भी करता है। मैं भी कह दूंगा, मैंने अंदर कम से कम 6 साल पहले मैंने ऐसे घोंसले बनवाए मेरी उपज दिमाग की, और वो आज घोंसले पूरे देश में फैले हुए हैं। अब आप इसके अंदर घुस के देखोगे तो कम से कम 2-3 हज़ार परिवार चिड़ियों के, गौरैया के, मेरे खेत में इतने घोंसले लगा रखे हैं। और इनका खूब वो हुआ है पिछले 5-6 साल में, इतनी संख्या हो गई। मैं ये कह दूंगा कि मैं तो इसका प्रकृति का रक्षक हूँ, नहीं, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को कुछ भी लगता है। लेकिन तो आप भी तो धर्मात्मा बन सकते। नहीं 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 नहीं, मैं ठेकेदार। डंडोरा पीट सकते थे आप भी हाँ, तो। पीट सकता था। 3,000 का मतलब हजारों गौरैया यहाँ हाँ, पे आपके पास की। भाई मेरे गाय, मैं जब से इस घर में जन्म लिया था तब से हमारे घर में गाय है, देसी गाय है। ये वर्ण संकर क्रॉस ब्रीडिंग की नस्ल नहीं है जो 40-40 किलो की दूध। हमारे यहाँ गाय थी ही नहीं। 200 साल पहले हमारे देश में भैंस नहीं थी, उसका विकल्प निकाल के लाए अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, जो उसका दूध में गुणवत्ता थोड़ी है। अब वो सारा, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, किसान उनको डंडों से मार रहा है दिन रात। अगर वो फसल को कैसे बर्बाद करवा लेगा अपनी, हैं? ये दोगला जो रवैया अपनाया हुआ है कुछ लोगों के द्वारा, ये ठीक नहीं है, ये गलत है और निहायत गलत है। अगर इतनी कोशिश सरकार से कानून पास करवा लो ना, योगी सरकार है, मोदी अपने गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर इससे बढ़िया सरकार तो धर्म की रक्षक तो नहीं आने वाली ना। उनसे कानून पास करवाओ कि अवैध करो, गाय के जितने भी कत्लखाने हैं उनको बंद किया जाए। ये आंदोलन छेड़ा आज तक किसी ने? नहीं छेड़ा ना। कोई भी 50 लोग इकट्ठे होकर के ये आंदोलन या सरकार में एप्लीकेशन लगाई हो कि कत्लखाने बंद हों, कोई नहीं लगाता, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ एक अच्छा व्यापार का माध्यम बन चुका है। हमारे साथ रमेश पंगाल, खास बातचीत हो मेरे। पंगाल साहब जी, मुझे आप लगता है आप हिंदू नहीं है,
आप सनातनी नहीं है, मुझे लगता है आपकी भाषा कुछ अलग टोन में जा रही है। आप सनातनी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर सनातनी होते तो ऐसी बात नहीं करते आप हाथ में कलेवा भी नहीं बांधते हो, क्या लगता है? आप तिलक भी नहीं लगाते हो, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी बात से प्रतीत हो रहा है। आपने सारा ठेकेदार बीजेपी के सर फोड़ दिया। अब बीजेपी ये करवाती है, हिंदू ठेकेदार ये करवाते हैं, गाय रक्षक ये करवाते हैं, गाय बक्सर ये करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मतलब हजम नहीं हुई। मुन्ना भाई इससे भी बड़ा धागा बांध लूंगा, हैं, माथे पे हल्दी लगा लूंगा, चंदन का तिलक लगा लूंगा, गले में माला डाल लूंगा, फिर मेरे को लाइसेंस मिल जाएगा? हाँ, सनातन नहीं, कौन देगा ये लाइसेंस? जनता देगी। मेरे पूर्वजों ने जीना सिखाया था, इस प्रकृति की रक्षा करना सिखाया था, इस हमारे देश की सभ्यता को खत्म ना होने देना सिखाया था। चाहे वो चौधरी छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, या हमारे कोई हजारों साल से पुरानी परंपराएं, उन लोगों ने सिखाया था कि दया भाव सिखाया था। मैं मुर्गा नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, मैं बकरी नहीं खाता, मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने मुझे सिखाया है नहीं ये काम। जिन लोगों ने काम की, कब हिंदू इसके धर्म के ऊपर बात करी चौधरी छोटू राम ने, कब चौधरी चरण सिंह ने बात करी, कब ज्योतिबा फुल्ले ने बात करी, कब भीमराव अंबेडकर ने बात करी, कब राजीव दीक्षित ने बात करी, कब विवेकानंद ने बात करी, कब दयानंद ने बात करी? मैं उन लोगों के धर्म से संबंध रखता हूं, इन लोगों के धर्म से संबंध नहीं रखता हूं जो समाज में दरार पैदा करते हैं और माथे पर तिलक और चंदन हल्दी लगा करके सर्टिफिकेट बांटते हैं कि तू हिंदू है, तू हिंदू नहीं। लगता है बीजेपी ने काफी जहर भर दिया, बीजेपी के प्रति काफी जहर है। अच्छा, मेरी सारी बातों का एक ही बात में अगर मुन्ना भाई मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास कोई संघी आकर, विश्व हिंदू परिषद वाला आकर, कोई गौरक्षक आकर मेरे को ये कहेगा ना, आप पत्रकार हो, आप कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी कहेगा तो उसको ये थप्पड़ बहुत बड़ा है, उसको यहीं पे डाल के अच्छी तरह से सबक सिखाऊं कि तू कौन है। हाँ, मैं मेरे पूर्वज जो सिखा के खेती करता हूं मैं। ठीक है, एक ही बात में जवाब देता हूँ। 46 कंट्री मुस्लिम, 45 कंट्री क्रिश्चियन, सब कैसे बन गई? सभी सनातनी थे दूर दूर तक, कटक से लेके अटक तक, श्रीलंका से लेकर दूर दूर तक, लंदन, इंग्लैंड, सभी तो सनातनी थे। राजा महाराजाओं का राज था साहब। मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्री बन गई और वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। कुछ ले दे के यहाँ सनातनी यहाँ बचे हैं। और आप कहते हैं मेरे दादा पुरखा ने वो जमाने गए, दादा पुरखा ने हमें सिखाया था जब एकता थी, एक साथ रहते थे। लेकिन जब भी कहीं औरंगजेब आ गया, कहीं फलाना आ गया, कहीं दिकड़ा आ गया, हम पे राज करते रहे, हमें दबाते रहे, मारते रहे, बहन बेटियों को दिनारों में बेचते रहे, हम हिंदू और बहन बेटियों की बोलियां लगते रहे। और आप कहते हैं हमारे दादा पुरखा ने ये सिखाया वो सिखाया। अरे वो हमें मारते रहे और वो कंट्री पे कंट्री बनाते रहे अपनी, और हम चुपचाप बैठे रहे। ये तो सरासर ना इंसाफी है, ना अन्याय है। आप कहने की जयचंद साबित ना हो जाए, ये देख लेना आपके कहने कहीं ठप्पा ना लग जाए। अब एक बात बताओ मुन्ना, देखो आज हम पहले ही कहा था कि विचार करने बैठे हैं। जितने देवी देवता शायद हिंदुस्तान में हैं, इतने और किसी भी ना तो धर्म में होंगे ना देश में होंगे। मैं सच कह रहा हूँ झूठ? बिल्कुल राइट बात है। और जितने मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान में होंगे, इतने शायद किसी दूसरे देश में नहीं होंगे। बिल्कुल, ये भी मानता हूँ। मानते हो? फिर भी जितने ग्रंथ हमारे देश में है, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराने ग्रंथ हैं, जितना भी हो, जितने ग्रंथ हमारे देश में होंगे वो और देश में नहीं होंगे साहब। विश्व गुरु है महाभारत, विश्व गुरु। हाँ, तब इतना विद्वान होने के, सनातनी होने के, हिंदू होने के बावजूद ये देश दुनिया में 142वें नंबर पर खड़ा है, एक प्रति व्यक्ति आय में। भूखमरी में नाइजीरिया जैसे देश से भी नीचे खड़ा है ये देश। कर्ज में मैंने बताया 174 लाख करोड़, 52 लाख करोड़ से पहुंचकर वहां पर खड़ा है ये देश। महंगाई में ये देश कहाँ खड़ा है? जो एक प्रति व्यक्ति किसान की आय 32 रुपए दिन की थी, 32 रुपए दिन की प्रति व्यक्ति एक किसान की आय थी, वो घटकर 27 रुपए प्रति दिन रह गई है। और दूसरी बात, हम टोने टोट के कर रहे थे, वो बारूद और बम बना रहे थे। बाबर
आया था यहाँ पर कितने 20,000 सैनिक लेके आया, एक तोप के सहारे। महाराणा संग्राम सिंह ने युद्ध लड़ा था कनवा के मैदान में। कब कई लाख सेना थी, दुनिया के जितने क्षत्रप थे भारतवर्ष के, उस दौर के भारतवर्ष, सब राणा सांगा संग्राम सिंह इसके अपने महाराणा प्रताप के दादाजी के छतर के नीचे आकर के लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए थे। एक तोप के सहारे, मात्र 20,000 सैनिकों के सहारे वो जीत के चला गया। अरे हम सड़कों पर दौड़ कपड़िया, भूत भूतनी फलाना दिन का देवी देवता यहाँ खड़े रहे, आज वो कहाँ जा रहे हैं। युग परिवर्तन होता है। बाबा भीमराव ने शिक्षा पर जोर दिया, इसने क्या नाम है ज्योतिबा फुले ने शिक्षा पर जोर दिया। आज बच्चे कहाँ कहाँ जा करके, यहाँ इस देश में तो रोजगार नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा 0.कुछ% विदेशों में जा लेके कौन आया। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ये हालत की किसने देश की? सब राज तो कांग्रेस का रहा है, तो उन्हें देनी चाहिए थी सुविधा। उन्हें विदेशों में क्यों पढ़ने गए हमारे बच्चे? हमारे देश में रोजगार क्यों नहीं दिया उन लोगों ने? क्यों हमारे देशों में यार ये वो किया? अब ये तो 70 साल पहले की बात है। अब मैं बताऊं, जिस देश आजादी के बाद, जिस देश में हजारों साल की बात कर रहा हूं मैं, हजारों साल की, खास करके पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल से 1100-1150 ईस्वी के बाद की बात, जिस देश में सिर्फ एक बिरादरी को, एक वर्ण को शिक्षा का अधिकार हो, उस देश का क्या होगा? जिस देश में सिर्फ एक वर्ण को देश की सुरक्षा का अधिकार हो, क्षत्रिय को, उस देश का क्या होगा? जिस देश में एक ही वर्ण को सिर्फ व्यापार का अधिकार और बाकी के पूरे देश की 85% आबादी को सिर्फ मेहनत करना, कर लगाना, टैक्स लगाना, उसको नचा कर रख दिया गया हर तरह से, उस देश का क्या होगा? तब जवाहरलाल नेहरू थे, पृथ्वीराज चौहान आ रहे, तब राणा सांगा आ रहे, तब कौन था? अंग्रेज आए तब किसके राज में आए? ये मुगल आए तब किसके राज में आए? यार जब हम इस देश को संगठित ही नहीं होने देंगे, जातियों में बांट के रखेंगे, वर्णों में बांट के रखेंगे, उनको अछूत का बना के रखेंगे, उस देश को, गुप्त काल के बाद जितना पाखंड फैलाया है इस देश में, गुलामी के कारण कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो इस देश को, जो 1947 में खड़ा था ना, 30 करोड़ आबादी का पेट नहीं भर पा रहा था, आज वो सरप्लस पैदा कर रहा है। 140 करोड़ आबादी का पेट भरने के बावजूद 5 साल का अनाज हमारे पास सेफ है। आज हमारे पास फल हैं, सब्जियां हैं, रेलवे है, सब कुछ है। आज 2014 में यही देश उसी कांग्रेस की बदौलत या पिछली सरकारों की बदौलत दुनिया की 6ठी महाशक्ति बनने की लाइन में खड़ा था। 6ठी महाशक्ति बनने की लाइन में खड़ा था। आप ये कैसे कहते? अगर इस देश में गाय के ऊपर बात होगी, दलित के ऊपर बात होगी, अछूत के ऊपर बात होगी, पूजनीय के ऊपर बात होगी, उस व्यापार के ऊपर चुनिंदा लोग ही देश पर राज करेंगे, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं, भूखे मरेंगे, नंगे रहेंगे। आज कह रहे हैं हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, अलग किसने किया था? हम 2 भाई थे, हम 2 भाई, इस पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाऊं, दिखाना भाई, इस पेड़ के ऊपर इसकी टहनी काट रहा हूं और ऊपर से गिर जाऊं और आप नीचे खड़े होकर के ये को चोखा बच गया, भगवान ने बचा लिया। गिराया किसने था? मैं यही कहूंगा, गिराया किसने था? अगर भगवान ने बचा लिया तो। आज हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, हिंदुओं संगठित हो जाओ। अबे हिंदुओं को बांटा किसने था? हिंदुओं को अलग किसने किया था? अपनी चारपाई के ऊपर नहीं बैठने दिया करते थे, उनको पानी का अधिकार पीने का नहीं था, उनको घोड़ी के ऊपर चढ़ने का अधिकार नहीं था। जब ये पानीपत की लड़ाइयाँ हुई तब एक ही वर्ण के लोग लड़ाई लड़ सकते थे, बाकी तमाशा देखते रहते थे, क्योंकि को अधिकार ही नहीं। अगर वो छोटे छोटे पत्थर उठा के भी मारते थे, इतनी संख्या में जितने आक्रमणकारी आए हैं इतनी संख्या में नहीं थे। मुन्ना भाई, इस देश को बर्बाद करने वाला पाखंड है, पाखंड। अब उनके पास देवता नहीं है ना, अमेरिका के पास ना तो इतने देवता हैं, ना ग्रंथ है, ना वेद है, ना शास्त्र है, कुछ नहीं है, ना रामायण महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य हैं, कुछ नहीं है। फिर भी वो दुनिया पर राज कैसे कर रहा है? कैसे जापान कर रहा है? उनके पास क्या है? कैसे रसिया, जर्मनी, फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड क्यों कर गए हमारे ऊपर राज? कि हम संगठित ही नहीं थे, होने ही नहीं दिए। हाँ, तो हमारे साथ खास बातचीत रमेश पंगाल। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, दर्शकों ने सुना आपको और बड़ी बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान लगा के लोग आपको सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई मुन्ना, धन्यवाद। तो आपको रमेश पंगाल के विचार कैसे लगे? कमेंट में राय जरूर लिख डालिए। वास्तव में ही किसान हैं
और ज़मीन से जुड़े हैं और बड़े किसानों में गिनती किए जाते हैं। ये माल पट्टी पे लेके 70, 80, 90, 100 किले तक कर लेते हैं। टमाटर की खेती के प्रसिद्ध है और पूरे भारत में अवार्डी किसान है, पूरे भारत के ये। तो इनकी राय, इनके विचार आपको कैसे लगे? अक्सर आते हैं, अच्छा लगता है, इनसे बातचीत करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।